हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे और आपकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी। मैं मलकीत स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्पेशल स्टडी में। और आज मैं आपके लिए लेके आऊँ बेहतरीन कंटेंट के साथ चैप्टर 1 जो 10th क्लास का रहेगा, जिसके अंदर हम डील करेंगे एसएसटी के साथ। तो जो पहला चैप्टर है उसका नाम है फिजिकल फीचर ऑफ पंजाब, यानी पंजाब दियाँ भूगोलिक विशेषताओं का क्या प्रभाव पड़ा हमारी ज्योग्राफी पे। तो बिल्कुल डीपली पढ़ते हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं पंजाब के नाम के बारे में। तो पंजाब जो नाम है फारसी भाषा के दो शब्द से मिलकर बना है, पंज प्लस आब, जिसका मतलब होता है 5 दरियाओं का प्रदेश, जिनमें जो 5 दरिया हैं सतलुज, ब्यास, रावी, चनाब और झेलम से मिलकर बना है पंजाब। और ऐसा कहा जाता है उस टाइम पंजाब में मोस्टली वैदिक काल में पंजाब को 7 दरियाओं का प्रदेश कहा जाता था, जिनमें सरस्वती और सिंध भी इंक्लूड थे। इसलिए वैदिक काल में सप्त सिंधु कहा जाता था पंजाब को। ऐसे ही टाइम टू टाइम पंजाब के नाम चेंज होते रहे। और ऐसा कहा जाता है जिस टाइम महाभारत और रामायण की रचना हुई उस टाइम पंजाब को क्या कहा गया? पंजनंद, जिसका भी मतलब क्या बनता है बेटा? 5 दरियाओं का प्रदेश। और इसीलिए आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि रणजीत सिंह ने पंजाब को क्या नाम दिया था? तो लाहौर सूबा दिया था, क्योंकि रणजीत सिंह ने अपनी राजधानी किसको बनाया था? लाहौर को। उसके बाद जो एक कबीला आया, टक्की कबीला नाम का एक कबीला हुआ करता था, उसने टक्की प्रदेश बोला पंजाब को। उसके बाद यूनानी एंटर करते हैं पंजाब में। उसके बाद वो नाम देते हैं पंजाब को पेंटापोटामिया, जिसका भी मतलब क्या है? 5 दरियाओं का प्रदेश। उसके बाद ह्यून सांग था, जो चीनी यात्री था जो पंजाब में आया था, उसने पंजाब को नाम दिया था सेकिया। तो ये थे नाम टाइम टू टाइम जो चेंज होते रहे। दूसरा, हम इफेक्टिव क्या करते हैं कि जितने भी इन्वेडर आए पंजाब में, जितने भी हमलावर आए, वो खैबर दर्रे से घुसे। क्योंकि जो उत्तर में है पंजाब के हिमालय पर्वत है, हिमालय पर्वत काफी बड़ा है, लंबा है। उसकी जो सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट है, 8,848 किलोमीटर जो उसकी ऊंचाई है। इसीलिए उसको क्रॉस करना बहुत डिफिकल्ट होता था। इसीलिए जितने भी इन्वेडर आते थे वो इसको स्किप कर दिया करते थे। और एक दर्रा होता था खैबर नाम का, उसको क्या करना? क्रॉस करना आसान हुआ करता था। इसीलिए खैबर दर्रे को चुना किसने? इन्वेडर ने। और उसके बाद अटैक कर दिया पंजाब में। इसीलिए आपसे पूछा जाएगा कि हिमालय पर्वत के जो बेनिफिट है पंजाब वालों को क्या हुए। तो सबसे पहला तो क्या हुआ, इसने हमेशा जो है ना सुरक्षा की हमारी जो इन्वेडर आए उनसे, और एक तरह से कमांडर के रूप में खड़ा होता है हिमालय पर्वत, क्योंकि जितने भी इन्वेडर हैं वो इस तरफ से नहीं आ सकते थे, क्योंकि इस तरफ से क्या है खैबर दर्रा, उसको पार करना आसान था। दूसरा, पंजाब में एक इलाका हुआ करता था सिंध नाम इलाका, और उसको सबसे पहले टारगेट किया था हमलावर ने। दूसरा आपसे पूछे जाएंगे हिमालय पर्वत के और हमें बेनिफिट क्या है, क्योंकि जो हिमालय पर्वत की चोटियां हैं वो हमेशा किससे घिरी रहती हैं? बर्फ से ढकी रहती हैं, जिसकी वजह से जितने हमारे दरिया हैं पंजाब में वो सारा साल पानी के भरे रहते हैं, जिसकी वजह से पंजाब में इरिगेशन करना आसान हो जाता है। और अगर इरिगेशन अच्छी होगी तो वहां पर एग्रीकल्चर भी अच्छी होगी मेरी, और एग्रीकल्चर अच्छी होगी तो उसके लिए हमारी जमीन भी मैटर करती है। अब इरिगेशन के लिए पानी आएगा तो जमीन भी अपनी उपजाऊ होगी और बेनिफिशियल होगी हमारी एग्रीकल्चर के लिए। फिर आपसे पूछा जाएगा कि दूसरा फायदा क्या हुआ। अब हिमालय पर्वत के जितने शिवालिक दी पहाड़ियां हैं उनसे रिलेटेड जितने भी जंगल आते हैं उनसे हम क्या उठाते हैं? लकड़ियां वगैरह लेके आते हैं, जो इमारत में लगती है, जो फर्नीचर वगैरह बनाने में काम आती है। उसके बाद जितने भी वैद हुआ करते थे पुराने टाइम में, जितनी भी जड़ी बूटियां आती थी वो कहाँ से आती थी? हिमालय पर्वत की पहाड़ियों से। उसके बाद सीधा सीधा मतलब क्या होगा, एक तो प्रोटेक्शन की, जितने भी जड़ी बूटियां मिलती वो इनके जंगलों से। दूसरे तरफ से ये हमेशा सिक्योरिटी का काम किया इसने, और यहाँ से जो जितना भी बारिश होती है, जो मानसून पौना होती हैं वो टकराती हैं और बारिश करती हैं पंजाब में। और उसके बाद आपसे पूछा जाएगा, ये क्वेश्चन आता है 5 नंबर का बेटा, वो वहां पर आपसे पूछा जाता है कि पंजाब नु भारत दा प्रवेश द्वार क्यों कहा जाता है। अब देखो समझो चीज को क्या कहना चाहता है वो। अब आपको पता है जितने भी इंडिया में अटैक हुए वो कहां से हुए? पंजाब से। अब जो पंजाब का इलाका है, जो पद्दर है, ठीक है ना, जो खैबर दर्रा होता था उस पे से इन्वेडर आए और उन्होंने अटैक कहां पर किया? सिंध पे। मान लो ये सिंध का इलाका है, इसको टारगेट करना पड़ेगा। अगर आपको भारत को जीतना है ना तो पहले सिंध को जीतना होगा। इसीलिए 1712 में मोहम्मद बिन कासिम ने जीता था सिंध को, और उसी ने आते ही लगाया था जजिया कर। उसके बाद वो क्या करते थे, एक तो सबसे पहले उन्होंने अटैक किया सिंध पे, क्योंकि सिंध पे जितने रूलर थे अयोग हुआ करते थे, ताकतवर नहीं थे, इसीलिए टारगेट बनाया सिंध को। इसीलिए जिसका कब्जा हो गया पंजाब पे वो डायरेक्टली कब्जा किस पे कर लेगा? फिर
इंडिया पे। इसीलिए टाइम टू टाइम एक तो पंजाब का इतिहास बहुत कम मिला, क्योंकि उनको इतिहास लिखने का बेटा टाइम कहाँ मिला। अब वो इतिहास लिखने बैठ जाया करते थे, इतने में दूसरे जो हमलावर होते थे उन पे अटैक कर दिया करते थे। इसीलिए उनको बेचारों को हमेशा कहाँ पर जाके शरण लेनी होती थी, जंगलों में। और जंगलों में जाकर उन्होंने क्या किया कि हम पे तो हर रोज अटैक हो रहे हैं, हम उनका सामना कैसे करेंगे। अब उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम पीछे से वार करें। इसीलिए आपसे पूछा जाता है कि सिखों ने या पंजाब के व्यक्तियों ने कौन सी युद्ध नीति का प्रयोग किया था, तो गुरिल्ला युद्ध नीति अपनाते करते थे। अब सपोज करो किसी पे अटैक करना है, रात को वो सोए हुए हैं, तो उनपे पीछे से जाके पहले तो उनके हथियार उठा लो और उनका जो सारा धन वो लूट लो और सुबह उनपे अटैक कर दो। और ये क्या हुआ करती थी, गुरिल्ला युद्ध नीति। उसके बाद आपसे पूछेंगे कि उनका जो बिहेवियर था, उनके स्वभाव में क्या चेंजेस आए। अब सपोज करो कोई हमलावर है, ये हमलावर है और ये पंजाब वाले हैं, अब ये इस पे हर रोज अटैक कर रहे हैं, तो बार बार ये कब तक सहन करेगा ये बातें, तो सहन नहीं करेगा। तो ये क्या करेगा, इसमें सहनशीलता की जो पावर खत्म हो जाएगी, ये भी इसका डट के क्या करेगा, सामना। और ऐसा कहा जाता है जो उनके स्वभाव है उसमें सहनशीलता नहीं आई, वो कट्टर हो गए, इसीलिए वो डट के सामना करने लगे। और दूसरा इफेक्ट क्या पड़ा, एक जो दरिया है, जितने दरिया बहते हैं उनका भी इफेक्ट पड़ा इस पे। क्यों, जब दरिया है वो सारा साल चल रहे हैं, 12 के 18 महीने चल रहे हैं, उनको भी पार करना बहुत मुश्किल हुआ करता था। इसीलिए जो दरिया है उनका भी इफेक्ट पड़ा पंजाब के जो इतिहास में है। और अब देखो क्वेश्चन कैसे बनेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, जो पंजाब है किस भाषा के शब्द से बना है, तो आपका आंसर जाना चाहिए फारसी। और फारसी कौन से दो शब्द है, पंज प्लस आब, ठीक है ना, ये क्लियर होगा। आपसे पूछा जाएगा पेंटापोटामिया किन्होंने रखा था नाम, तो यूनानियों ने रखा पेंटापोटामिया। ऐसा कहा जाता है कि वैदिक काल में पंजाब को किस नाम से जाना गया, तो आपको याद रखना है सप्त सिंधु, क्योंकि उस टाइम 7 दरिया हुआ करते थे। अब आपसे पूछ लिया जाएगा कि पंजाब में जो दर्रे हैं उनका नाम क्या है, तो आपको याद रखना है खैबर, कुलम, बोनाल और टोची और गोलम। और आपसे पूछा जाएगा जो आपके जो है ना, जो 5 के सिंध सागर दोआब, बिस्त दोआब, चच दोआब, रचना दोआब और सिंध सागर दोआब, ये हैं, तो ये क्या है, दुआबे। आपके 2 दरियाओं के बीच का स्थान दुआबा कहलाता है। तो इनके अलग अलग क्या है, कैटेगरी बना दी गई है। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा हिमालय पर्वत के लाभ, जो मैंने आपसे बिल्कुल डीपली बता दिए हैं। और इस लेसन से यही क्वेश्चन बनेंगे, रिपीटली आपसे क्वेश्चन बनेंगे। तो आपको ये चीज वीडियो देख के और मोस्टली इस वीडियो को आप क्या करें, जो इसकी पॉइंट टू पॉइंट मैंने बताई है वो चीज शॉर्ट नोट्स में बना लें और आपसे प्रिपेयर करके चले जाएं, ठीक है ना। तो आज की वीडियो में इतना ही रखें, कल हम डिस्कस करेंगे सेकंड चैप्टर जो एसएसटी का होगा। तब तक के लिए इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अगर आपको किसी भी तरह की दिक्कत लगे तो कमेंट में बेटा जरूर बताएं। तो कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। हैव ए नाइस डे, थैंक यू एवरीवन।